अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज हमने बनाए 6 नए स्नैक्स जो कि खाने में बहुत टेस्टी और लाजवाब है। तो सबसे पहला स्नैक्स है आलू की टिक्की चाट, जो कि मैंने बनाया है बिल्कुल मार्केट स्टाइल। तो आप देख सकते हैं देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही लाजवाब है। इसको कैसे बनाया चलिए शुरू करें रेसिपी को। देखिए हमने 200 ग्राम लिए हैं ये सफ़ेद वाले छोले। इसको मैंने पूरी रात भिगो दिया था अच्छे से, और इसमें मैंने 2 बार इसको धोकर साफ़ पानी डाल दिया था, क्योंकि इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी में हम इसको बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है और इस पानी के साथ ही मैं इस छोले को डाल दूँगी, क्योंकि जो ये मैं चाट बना रही हूँ झारखंड में चाट बेहद मशहूर है, बहुत ही टेस्टी ये बनती है। इसको खाते ही आपको मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने एक प्याज लिया, जिसको इस तरह से रफली सा काट लिया है। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का आलू लिया हुआ था और इस तरह से मैंने इसको पीसेज में काट लिए। अब आप आलू देखकर सोच रहे होंगे ये आलू ख़राब है क्या? नहीं, मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने इस वाले आलू का इस्तेमाल किया। ये रेड कलर के आलू होते हैं, जब आप इसको काटेंगे तो अंदर से भी इसके पीसेस इसी तरीके से निकलते हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच नमक, और यहीं पर हम डाल दे रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और यहीं पर हम डाल देंगे 1 पिंच सोडा। बिल्कुल ज़रा सा डालेंगे, देखिए 1 पिंच ही मैं डाली, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हमें क्या करना है, इसको उबाल लेना है। तो इसको ऐसे उबालना है, 2 सीटी मैं तेज़ पे लूँगी और 10 मिनट के लिए इसको मीडियम लो फ्लेम पर हम उबालेंगे। मैंने इमली ले ली है और इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डाल देंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे इसकी चटनी बनानी है। तो जब तक कि मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँ ये बढ़िया से फूल जाएगी। मैंने 4 सूखी मिर्ची लिए हुए हैं और 1 चम्मच हमने इस चम्मच से ज़ीरा लिया है। इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे जब तक कि हमारे छोले तैयार हो रहे हैं। इन मसालों को, चटनी को हम फटाफट से रेडी कर लेंगे, और इनको थोड़ा सा रोस्ट करके बिल्कुल दरदरा सा हमें पीस लेना है। चाहे आप मिक्सी में पीसिए, चाहे इसको खलबट्टे में भी आप कूट सकती हैं। मैंने इमली के सारे बीज निकाल दिए, इसको मैं एक मिक्सी में डालकर इसको हम सबसे पहले पीस लेंगे। बहुत आसान तरीका है इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने। इस तरह से इसको पीस लिया इमली के पल्प को। अब क्या करना है, हम इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें जो लम्स वगैरह होते हैं, कूड़ा करकट सब निकल जाए। तो देखिए मैंने इसको छन्नी में छान डाल दिया है, और इस तरह से एक चम्मच से इसको हम बढ़िया से धीरे धीरे से पूरा इसका गूदा निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने इसको छान लिया, आप देख सकती हैं कितना ये सब जो निकला है। हम इन सबको हटा देंगे, और यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमने लिया है 100 ग्राम गुड़। तो यहाँ पर अब इसको भी हम डाल देंगे। तो देखिए बहुत जल्दी से चटनी पक जाती है। गुड़ और खटाई में, यानी कि मैं इमली को और गुड़ को अच्छे से पहले हम पका लेंगे। तो अब यकीन मानिए झारखंड में यानी जब चाट बनती है तो बहुत ही टेस्टी होती है। यूपी वगैरह में थोड़ी अलग बनती है और वहाँ की थोड़ी सी अलग होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसकी आज मैं रेसिपी दे दूँ, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी, बच्चों की पसंद थी और उनकी फरमाइश थी, इसलिए मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को भी मैं इस टिक्की का मज़ा दूँ। यहाँ पर देखिए मैं हरी चटनी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने 3 से 4 पीस बर्फ़ डाल दी है, और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ मूली के पत्ते। यकीन मानिए आप सोच रहे हैं मूली के पत्ते, एक बार इस चटनी को ज़रूर बनाइए, इस चाट के साथ बेहद टेस्टी लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया और 4 हरी मिर्च लिए, और यहीं पर अब हम डाल देंगे। यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी आप स्वयं भुजिया डाल सकती है, ये डाल देंगे। और यहाँ पर अब हम डालेंगे काला नमक, और यहीं पर मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग, और अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद नमक, वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा मैं हमेशा करी। आधे सब चम्मच से भी कम मैंने डाला है। और इसको थोड़ा सा खट्टा बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ नींबू का रस। रस डाल के बस बिल्कुल थोड़ा, अब मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मैं बर्फ़ डाल चुकी हूँ, और इसको हम पीस लेंगे। मसाले को भी मैंने रेडी कर लिया है, बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरी चटनी भी रेडी हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी। इसमें हम डाल रहे हैं आधे चम्मच से भी कम सोट पाउडर। इसका टेस्ट इस चटनी में बहुत अच्छा आता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकती हैं। अब इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक, और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी देगी मिर्च, जिससे कि चटनी का कलर बढ़िया भी हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। मेरा आलू और छोला भी रेडी हो चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितने बढ़िया से ये गल गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी का नहीं करेंगे। और जो मैंने आलू वगैरह डाले उसको इस तरह से इसी छोलों में मैश कर देंगे। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मैश करके, इस तरह से इसको मैश कर लेना है। एक मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पर मैंने 4 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया, 4 हरी मिर्च लिए। इसको हमें एकदम बारीक सा पीस लेना है। अगर बड़े टमाटर हैं तो आप 2 ही डालिए। सरसों ऑयल लिया है, इसमें आधा चम्मच जीरा और 2 चुटकी हींग हम डाल देंगे। और इसी के डालने के साथ जो मैंने टमाटर का पेस्ट पीस कर रखा हुआ था उसको डालकर अब हमें इसको अच्छे से भून लेना है, क्योंकि टमाटर हमारा कच्चा है। तो इसको भूनने से पहले हमें क्या करना है, इसमें कुछ मसाले हम डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, क्योंकि नमक हमने उबलने में भी डाला था। और यहीं पे मैं भुना कुटा जीरा आधा चम्मच से भी कम डाले दे रहे हैं, और यहीं पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी भुनी कुटी धनिया। और अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, आधा चम्मच में डालूँगी पिसी हुई हल्दी इसमें, और आधा ही चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी देगी मिर्च, जिससे कि इसका कलर बहुत ही बढ़िया सा आ जाएगा।
और इन सब डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा सा यानी कि 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप चाहें तो इन छोलों को जो मैं बना रही हूँ रोटी पराठे पूड़ी से भी खाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि झारखंड में ये चाट बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी स्ट्रीट फूड है, बहुत बिकती है। मैं इसलिए इसको मैं घर में बना रही हूँ, बिल्कुल बेसिक सामान से बना रही हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके घर में मसाले या सामान मौजूद ना रहे, तो आप जब भी चाहें इसको घर पर बढ़िया से बना सकें। मुझे ऐसे ही चलाते हुए इसको बढ़िया से मसाले को भून लेना है। मसाला बढ़िया से भून गया, आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहीं पर जो मैंने छोलों को उबाल कर रखा हुआ था इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारे छोले मैंने इसमें डाल दिया। आप देख सकती हैं इसमें पानी वगैरह मिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही अच्छे से गाढ़े हो चुके हैं। मैं आपको इस चमकी कितने बढ़िया से ये गाढ़े हो गए। और आलू भी देखिए इसमें हल्के हल्के से पीसेस दिख रहे हैं, जैसे चाट वगैरह में होता है। अब हमें क्या करना है, जो मैंने ये मसाला बनाकर रखा था इस आधे मसाले को हमें इसी छोलों में डाल देना। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप चाहें तो इस छोलों को ऐसे भी आप बना सकती हैं। आपने देखा इसमें लहसुन प्याज का भी मैंने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। और इसको ऐसे भी बनाकर रोटी पराठे पूड़ी चावल किसी के भी साथ खाएंगे तो ये बेहद टेस्टी लगते हैं। झारखंड की तरफ ये इसी तरह से छोले बनाए जाते हैं। तो छोले भी मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इसी के ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब टिक्की की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आलूओं को कद्दूकश कर लिया है अच्छे से। अब हमें क्या करना है, यहीं पर हम डाल देंगे, मैंने 2 हरी मिर्च बारीक काट लिए, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ले लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कलर लाने के लिए थोड़ी सी कश्मीरी देगी मिर्च। यहाँ पर मैंने देखिए आधा चम्मच डाल दी है और आधे चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर ज़रा सा। और इन सबको डालने के बाद में हम इसकी बाइंडिंग के लिए जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहीं पर मैंने 2 चम्मच चावल का आटा डाला, जिससे कि टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 चम्मच भरकर चावल का आटा डाला। आप यहाँ से सिर्फ कॉर्नफ्लोर से भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई चीज़ों में नमक पहले से पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने आप अंदाज से देखिए आधा चम्मच मैंने सफ़ेद नमक डाला है। और यहीं पर अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच काला नमक। और इन सबको डालने के बाद मैं इसको बिल्कुल डो की तरह रेडी कर लूँगी। सारे मसालों को अच्छे से हमें मिला लेना है। फिर मैं 1 चम्मच सरसों ऑयल डाली हूँ। एक बार आप टिक्की में डाल कर देखिएगा, टिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए अब इसको मैं टिक्की बनाने जा रही हूँ। डो को मैंने पूरा रेडी कर लिया। हल्का से आप हाथों में ऑयल लगा लीजिए, या तो पानी लगा सकती हैं। और थोड़ी मोटी ही टिक्की हम बनाएंगे। डाल दिया और इस तरह से मैं टिक्की को डाल दूँगी। और ये मैं नॉन स्टिक पे बना रही हूँ। अगर आप लोहे के तवे पे बना रही हैं तो उसको कॉर्नफ्लोर से कोट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसको हम धीरे से पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है। और इसको हम पलटते जाएंगे और इस तरह से साइड में हम लगाते जाएंगे। और फिर मैंने दूसरी टिक्की को भी रेडी करके रखा हुआ है, इसको भी इसी तरीके से ऑयल में डाल देंगे। मैंने सारी टिक्कियाँ तवे पे डाल दी है। आप देख सकती हैं कि कितना बढ़िया सा इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। लेकिन अभी इसको हमें और थोड़ा सेकना है, क्योंकि जो चाट वाले देते हैं उनकी बिल्कुल क्रिस्पी टिक्की होती है। तो पलट दिया, आप देख सकती हैं कितना अच्छा सा कलर आया, बिल्कुल जैसे ठेले वाले देते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें कलर आया है। ऐसे ही धीरे धीरे इधर की भी टिक्की को बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी बनाना है। और गैस की फ्लेम को हमको लो ही रखना है। दोनों तरह से कितनी बढ़िया से गोल्डन टिक्की मेरी बन चुकी है। अब चलिए करते हैं इनको सर्व। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्लेट ले ली और देखिए यहाँ पर मेरी चटनी, और यहाँ पर जो मैंने चटनी बनाई, प्याज काटी, हरा धनिया है, दही है, सब कुछ मैंने रेडी करके रखा हुआ है। और सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी छोले, जो कि मैंने बना कर रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये कितने टेस्टी लग रहे हैं देखने में। पहले मैंने इस तरह से छोलों को डाल दिया है, जैसे कि चाट वाले भैया देते हैं। वो सारा साइड में कर दिया। अब मुझे क्या करना है, मैंने इस तरह से 2 टिक्की को लिया है और इसको ऐसे हल्के से हम दबा देंगे, जैसे कि चाट वाले वगैरह दबाते हैं। और इसको दबाने के बाद हमें इसको थोड़ा सा और भी गोल्डन करना है, क्योंकि जब मैं इसको खाऊँ तो बेहद क्रिस्पी लगे। देखिए मेरी टिक्की आपको मैं पलट के दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया कलर आया है इनका, और ये कितना क्रिस्पी हो चुकी हैं। और अब हमें क्या करना है, मैं अब इनको निकाल लूँगी। तो मैंने यहाँ पर जो छोले रखे हुए हैं इस तरह से उस पर मैं इन टिक्कियों को रख दूँगी। बेहद गर्म है, बहुत ही बढ़िया देखने में लग रही, खाने में उतनी ही लाजवाब है। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर मैं सबसे पहले डालूँगी दही, जो कि मैंने फेंट कर रखा हुआ बिल्कुल फ्रेश दही है। तो देखिए मैंने इस तरह से दही को डाल दिया है। अब इस पर मैं डालूंगी जो मैंने अभी इमली की चटनी बनाई थी, और सोट वाली। अगर आप सोट नहीं खाती है तो स्किप कर दी, अगर डालेंगी तो आपको बिल्कुल अलग सा टेस्ट मिलेगा। तो देखिए मैंने ये वाली चटनी भी डाल दी है। और इसके ऊपर मैं अब डाल दूंगी ग्रीन चटनी, जो कि मैंने मूली के पत्तों को मिलाकर बनाया है। जैसे मैंने कहा, आज मैंने जो 2 चटनियाँ मैंने वो थोड़ी सी स्पेशल बनाई, जैसी झारखंड वगैरह में बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इन सबको डालने के बाद में अब इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने प्याज लिया हुआ इसे डाल देंगे।
और यहीं पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, और यहाँ पर मैं डालूँगी 1 चुटकी मैंने यहाँ पर डाल दिया है कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है, और 1 चुटकी मैंने इस पर डाल दिया है चाट मसाला। मेरी चाट रेडी हो चुकी है। ऊपर से मैंने थोड़े से सेव डाल दिए। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये चाट कैसी लगी। तो ये लीजिए, हमारी पहली रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, जो कि देखने में ही आपको जितनी टेम्पटिंग लग रही है उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं खस्ता कचौरी, जो कि है मटर की। इसको बनाना बहुत आसान है, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली सी कचौड़ी है। तो आप जानिए, यकीन मानिए, इसमें इतनी अच्छी उम्दा खुशबू आ रही है। जब मैंने इस कचौरी को बनाया तो मेरे पूरे घर वाले खाते ही रह गए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 1 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक डालने के साथ ही हमने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर मटर लिए हुए। ये फ्रेश हरे मटर है, हमने पहले दिन को धो लिया था। इसको हमें थोड़ा सा उबाल लेना है। तो इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। जब तक ये उबलने चलिए इसके लिए एक मसाला तैयार करके चार ले लेंगे। उसमें देखिए हमने 4 से 5 कलियां लहसुन की डाली है, 1 टुकड़ा अदरक का हमने डाल दिया, और यहाँ पर हमने 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं, और यहाँ पर हमने 1 चम्मच ली है साबुत धनिया, उसको हम डाल देंगे। यहीं पर देखिए हमने 6 से 7 दाने गोल मिर्च के लिए हुए हैं, और आधा चम्मच जीरा, इसे भी हमें डाल देना। और इन सबको हमें क्या करना है, यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सफ़ेद नमक का यूज़ कर रहे हैं, और यहीं पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा काला नमक। तो यहाँ पर देखिए दोनों नमक हमने मिक्स कर दिए। अब हमें बिना पानी डाले इसको दरदरा सा पीस लेना है। 3 कप अब मैं आटा ले लिया। ये हम आटे से बना रहे हैं, मैदे से नहीं बना रहे हैं, जो कि आटा नुकसान नहीं करता है, और आप आराम से बच्चों को भी दे सकते हैं। इसी के साथ हमने यहाँ पर देखिए 1 चम्मच यहाँ पर हमने बारीक वाली सूजी डाली है, जो बिल्कुल बारीक होती है। अगर आपके पास मोटी है तो आप मिक्सी में चला लीजिए। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक है। और मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इस कप से ही 3 कप आटा लिया है। 3 कप आटे में हमने 1 ही बड़ा चम्मच सूजी का डाल दिया है, और इसी के साथ हम डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन, जो कि हमने हाथों से क्रश करके डाला हुआ है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा कचौरी में आता है। और इसी के साथ हम डाल देंगे नमक। तो जैसे कि लोग कहते हैं कचौरी का डो बनाइए तो बहुत टाइट और सख्त बनाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसका बिल्कुल मुलायम सा डो बनाइए, इससे क्या होगा, आपकी कचौरी खस्ता भी होंगी, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी फटेंगी नहीं। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर देना। और अब यहीं पर देखिए हम डाल रहे हैं घी और रिफाइंड। यहाँ पर घी भी डाल सकते हैं, उसी चम्मच से डाल रही जिससे मैंने सूजी डाली थी। तो 1 चम्मच भरकर हमें अंदर इसमें सिर्फ 1 रिफाइंड डालते हैं। जितना बढ़िया से आप अंदर वाइन डालेंगी उतनी बढ़िया आपकी खस्ता कचौरियाँ बनेंगी। तो मैंने 1 चम्मच डाला। अगर आप छोटे चम्मच से नापेंगे तो ये 3 चम्मच है। इनको अच्छे से आटे में हमें मिला लेना है। मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आटा परफेक्ट होगा तो जब हम मुट्ठी से इस तरह से बांधेंगे तो मुट्ठी से बन जाएगा। तो आप समझिए जो आपने अंदर घी या रिफाइंड डालो वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमने सारे आटे में जो भी मसाले थे, यानी कि यहाँ पर जो रिफाइंड लिया तो मल दिया है मैंने, लेकिन फिर भी अभी आटा मुट्ठी में नहीं बंध रहा है। तो हमें क्या करना, यहाँ पर हमने 1 चम्मच और इस्तेमाल किया है, तो इसको भी हमें इसी में डाल देना। तो कुल 2 चम्मच मैंने यहाँ पर अंदर इस आटे में डाला है इसको खस्ता बनाने के लिए। तो अब इसको हमें मिक्स करके हमें आटे को गूंदना है। तो आटा नॉर्मल पानी से ही गूंदेंगे, लेकिन ख्याल ये रखेंगे आटा बिल्कुल टाइट नहीं गूंदेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा जैसा आटा गूंदता है उसी तरीके से हमको इसका आटा गूंदना है। 2 चम्मच बड़े इस्तेमाल किए। आप देख सकते हैं अब आटा हमारा मुट्ठी में आसानी से बंध रहा है। इसका मतलब कि जो हमने रिफाइंड अंदर डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें नॉर्मल पानी ले लेना है और थोड़ा थोड़ा सा डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाना है, बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है। मैं 2 बार ये बात कह रही हूँ, आप बनाकर तो देखिए, आपको बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनेगी। मैं बेहद आसान तरीका बता रही हूँ आपको कचौड़ी बनाने का, इससे ज़्यादा आसान तरीके से आपको मिलेगा नहीं आपकी इस तरह का कचौड़ी खस्ता बना सकें। तो देखिए जो हमने मटर रखे थे वो भी बॉईल हो गए हैं। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके इसका सारा पानी निकाल देंगे। तो देखिए आटे को हमने गूंद लिया, आपको दिखा रही बिल्कुल सॉफ्ट आटा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट नहीं है। इसको इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसके मसाले को तैयार कर लेंगे। हम एक कपड़े से कवर कर देंगे, चाहे आप तो नम कर सकते हैं, वैसे ऐसे ही ढक दीजिए, खुला नहीं छोड़। तो यहाँ पर देखिए हमने 1 छोटा चम्मच ऑयल ले लिया है और इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन, और यहीं पर हम डाल देंगे आधा चम्मच हींग, क्योंकि हींग में कचौड़ी बहुत अच्छी बनती है, तो हींग का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और इन सबको डालने के बाद में हम यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो ज़्यादा नहीं लिया हमने, सिर्फ आधा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर ले लिया है। और इसको लेने के बाद में हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जब ये मिक्स होने लगेगा, थोड़ा सा भुनने लगेगा, तो यहीं पर हम देखिए इसमें 2 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, छोटे वाले 2 चम्मच डाले। बेसन से क्या होता है, इसमें बाइंडिंग बढ़िया आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो 2 ही चम्मच लिया है। गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। इसको अच्छे से बेसन को भी इसी घी यानी कि तेल में भून लेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए, अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगे। बेसन डालेंगे तो इसको लगातार चलाते रहिए, वरना बेसन जलना शुरू हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, बेसन को डालकर इस तरह से छू
भूनिए नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट में ये बेसन आपका भून जाएगा, इसका कलर भी बदल जाएगा, तो आपको लगेगा कि बेसन आपका भून गया और अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। आपको दिखाती हूँ जो हमने मसालों को भून यानी कि कूट कर रखा है, आप चाहे तो उसको कूट भी सकती हैं और चाहे तो मिक्सी में इस तरह से दरदरा सा पीस भी सकती हैं। तो देख सकती हैं बिल्कुल दरदरा सा मसाला मैंने तैयार किया है। तो ये जब आप कचौरी के अंदर डालेंगी तो इसका टेस्ट एक अलग ही आएगा। आप एक बार बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि बहुत आसानी से बनने वाली है मटर की कचौड़ी। ये 2 से 3 मिनट हो गए हैं, बेसन बढ़िया सा भुन गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने मसालों को कूट कर रखा हुआ था इसको भी हमें इसी में डाल देना है। तो नमक हमने आटे में भी डाला था, मटर उबालने में डाला है और इस स्टफिंग में भी डाला है, तो हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहीं पर हम थोड़ा सा डाल देंगे, इसको पहले हम मिक्स कर देंगे, तो जो मसाले का भी कच्चापन है वो भी थोड़ा सा निकल जाए जो हमने कूट के रखे हुए हैं। और इसी के साथ हम इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। तो चाट मसाला डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच चाट मसाले का यूज़ किया है, आधा चम्मच हमने यहाँ पर लिया है पिसी खटाई यानी कि आमचूर पाउडर, और इसमें एक बढ़िया सा कलर लाने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं देखिए आधा चम्मच कश्मीरी देगी मिर्च, जो कि तेज़ नहीं है। हरे मिर्चों का इस्तेमाल हमने पहले से ही किया हुआ है, तो ज़्यादा मिर्च अगर कम खाती हैं तो आप स्किप कर सकती हैं। आधा चम्मच हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है। इन सबको लेने के बाद में इन मसालों में अच्छे से मिला देना है। तो आपने देखा मसाले मेरे बढ़िया से भून गए हैं और सब मिक्स भी हो गए। अब हमें क्या करना है, जो मैंने मटर का पानी छान कर रखा हुआ था इसको हमें ले लेना है और लेकर इसी कढ़ाई में डाल देना है। तो हम आपको दिखाते हैं, मेरे मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकती हैं। और इसको डालने के बाद इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसी में हमें इसको मैश कर लेना है। अगर हम चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते थे, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है। तो आप मटर को गला लीजिए पानी निकालने के बाद में। इस तरह से सबसे पहले मसाले में हम इसको भून लेंगे 1-2 मिनट, और उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आप मथानी या कटोरी या कोई भी मैशर ले लीजिए और इसको मिक्स यानी कि फोड़ दीजिए। देखिए मैं मथानी से इस तरह से दबा दबा के इसको हम फोड़ दे रहे हैं। अब देखिए हमारी जरी मटर है हमने फोड़ दी, आप देख सकते हैं। अगर मिक्सी में करती तो इस तरह से दरदरी सी ना होती, इसलिए आप चाहे कटोरी मथानी मैशर किसी से भी इस तरह से इसको कूट लीजिए, यानी कि इसे दबा दबा कर लीजिए। और यहीं पर अब हम डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया, जो थोड़ा सा मैंने काट के रखा हुआ था। तो लीजिए कचौरी की स्टफिंग मेरी रेडी हो चुकी है। धनिया को भी हमें इसी में मिक्स कर देना है और थोड़ी देर इसको हल्का सा हमें गैस पे ही कर लेना। धनिया जो है इसी में थोड़ी सी मिक्स हो जाए और जो इसका कच्चापन है वो भी निकल जाए। और इसमें जब कचौड़ी बनेगी तो यकीन मानिए स्टफिंग से आप चाहें तो पराठे भी बना सकती हैं, पूड़ी भी बना सकती हैं, किसी में भी आप स्टफिंग का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आप अगर आप यहाँ पर इसको टेस्ट कर लीजिए, अगर आपको नमक वगैरह कुछ कम लग रहा है तो आप डाल सकते हैं। मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हमने थोड़ा सा टेस्ट करके चेक कर लिया। हमारा डो भी एकदम सॉफ्ट और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना लचीला से ये रेडी हुआ है। अब हमें इसकी लोइयाँ काटनी, तो इस बात का ख्याल रखना जो हम इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे वो लोई छोटी होंगी और ये लोई थोड़ी सी बड़ी होंगी। कचौरी थोड़ी सी मोटी मोटी सी होती है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं नींबू से थोड़ी बड़ी रोटी की लोई ली है, जैसे कि आप रोटी वगैरह की लेती है इतनी बड़ी आपको लोई ले लेना। इस तरह से सबसे पहले लोइयों को तैयार करके हम रख लेंगे। तो देखिए हमने मटर की जो स्टफिंग बनाई थी उसकी इस तरह से मैंने गोलियां बना ली। तो आप देख सकती हैं इस गोली में और जो मैंने लोइयां बनाई हैं फ़र्क है, क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है और ये छोटी हैं। और अब हमें क्या करना है, जैसे मैंने 16 लोइयां आटो में निकाली थी, 16 लोइयां ही मेरी मटर की बनकर रेडी हो गई हैं। अब हम इसको बताएंगे हमको इसको भरना कैसे है। बेहद आसान है, जो कि आपकी कचौरी फटे भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है और इसको लेने के बाद हमें क्या करना है, मैं इस तरह से लूँगी और इसको हाथों से फैला देंगे। तो आप देख लीजिए सॉफ्ट आटा है, तो कितनी आसानी से आटा फैल रहा है। मैदे की हमने इसीलिए नहीं बनाई कि मैदा लोगों को नुकसान भी करता है। लोग चाहते हैं कि मैदा अवॉइड करें, आटे से बना। तो मैं आटे वाली बनाकर दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह से कटोरी जैसी बनाकर और एक इस तरह से लेंगे स्टफिंग को, इसको हम भर देंगे। तो आप देख रही है स्टफिंग भी बराबर से भरी है, यानी कि आपकी जब कचौरी बनेगी तो उसमें भरपूर स्टफिंग भी आपको मिलेगी, उसका भी टेस्ट मिलेगा। और इस तरह से इसके हमें मुँह को बंद कर देना है। तो यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है कि मुँह बिल्कुल भी नहीं खुला होना चाहिए, जो कि आपकी स्टफिंग तेल में फैल जाए। और तेल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको काटा नहीं, इसी में इस तरह से चिपका दिया है। चिपकाने के बाद हमें क्या करना, हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरह से हमको दबा लेना। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकती हैं और आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे रख कर भी इसको इस तरह से हाथों से धीरे धीरे फैलाइए। पूरी स्टफिंग आपकी कचौरी में फैल जाएगी, क्योंकि कचौरी थोड़ी मोटी होती है और बेली नहीं जाती है, इसलिए मैंने हाथों से इसको बढ़ाकर आपको दिखाया है। तो आप देख सकती हैं कितनी बढ़िया से मेरी ये कचौरी बनकर रेडी हुई है, जो कि कहीं से फटी भी नहीं है और बढ़िया से बन गई। इसी तरह से मैं सारी रेसिपी यानी कि लोइयों को रेडी करना, कचौरियों को रेडी कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इसको मीडियम लो फ्लेम पर तलना है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको बनाते जाएंगे और तलते जाएंगे, क्योंकि सारा दारोमदार जो होता है वो तलने पे होता है, तलने में टाइम लगता है। अगर आप तेज़ आंच में तलेंगी तो आपकी कचौरी खस्ता भी नहीं होंगी और अंदर तक पकेंगी।
तो यहाँ पर देखिए हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया। अब धीरे धीरे इस तरह से हम कचौरियों को ऑयल में छोड़ते रहेंगे और गैस को बिल्कुल लो रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे कि आपकी कचौरियाँ, अभी आप देखिएगा थोड़ी देर इसको बिल्कुल भी टेस्ट मत करिए, जैसे ये फूलेंगी ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। तो देखिए कचौरियाँ हमारी ऊपर आना शुरू हो चुकी हैं। मैंने 4 मिनट तक बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसी तरह से इसको छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ऊपर आ गई। अब इसको इस तरह से हमें धीरे धीरे हिलाते रहना है, तो ना ही यह टूटेगी ना ही यह फटेंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्टफिंग नहीं निकली है और इस तरह से ऑयल को ऊपर इसके करते रहिए। बहुत ही अच्छी और खस्ता से आपकी कचौरी बनकर रेडी होंगी। ये मेरी कचौरियाँ कितनी फूल गई हैं, आप देख सकती हैं बिल्कुल चिटक भी गई है। इसका मतलब मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये कितनी खस्ता और कितनी बढ़िया बनी हुई, क्योंकि इसको मैंने मीडियम लो फ्लेम पर तला है। इसको तलने में लमसम 6 से यानी कि 10 से 12 मिनट लगते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गैस को तेज़ कर देंगी तो ये इस तरह से क्रैक भी नहीं होंगी और खस्ता भी नहीं होंगी। तो इस तरह से अगर आप तल लेंगी, तले में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बनेगी बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर देखिए हमारी खस्ता खस्ता कचौरियाँ रेडी हो गई। आप देख सकते हैं कितनी फुली फुली सी बनी है, बेहद टेस्टी हैं। तो चलिए अब और मैं जितनी मैंने बनानी थी उतनी बना ली। आप चाहें तो इसको उठा कर रख दीजिए, जब आपको फिर से बनाना हो एयर टाइट कंटेनर में करके दीजिए, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप इसको 3-4 दिन में बाद भी तलेंगे तो ये वैसे ही रहेंगे। बस आपको करना ये, इनको हल्का सा तेज़ तेल में गर्म करके निकाल लीजिए और फिर जब इसको आपको दोबारा तलना हो तो इसको मीडियम लो फ्लेम पर क्रिस्पी सी तल लीजिए। कचौरी बनकर रेडी हो चुकी, मैं आपको दिखा रही हूँ। रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, उस वक्त बहुत गर्म थी तो मैं इसको तोड़ नहीं सकती थी। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे सर्व करूँगी, जो कि खाने में बेहद टेस्टी और बेहद उम्दा है। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए आपको ये कैसी लगी। तो मैं इसको सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो हरी चटनी के साथ भी कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह से कचौरी को उठा लिया और मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी बढ़िया और कितनी खस्ता बनी है, जो कि आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। और मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ, अभी भी काफ़ी गर्म है। आप देख रही हैं भापें निकली हुई हैं। इस तरह से हम इसको तोड़, कचौड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। मैंने इसको बीच से काट कर सॉस के साथ सर्व किया है। तो यकीन मानिए इतनी टेस्टी लग रही थी, इसके साथ हरी चटनी की ज़रूरत ही नहीं। आप जब भी बनाइए इसको सॉस से खाइए। चलिए अब तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने बनाया खस्ता समोसे, जो कि बनाना तो बहुत इसका मुश्किल थोड़ा सा लगता है लेकिन खाने में बहुत खस्ता, बहुत टेस्टी होते हैं। और ये एकदम जब इसकी जो लेयर खुलती है तो यकीन मानिए इसकी लेयर के अंदर से जो टेस्ट आलू का आता है वाकई वो बहुत लाजवाब लगता है और खुशबू तो इतनी उम्दा आ रही है। तो जब मैंने इसको बनाया तो सब घर वाले खुश की रेसिपी। पहले हम इसका आटा लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप, आप देख सकती हैं बहुत ऊपर तक भर के मैंने 1 कप मैदा लिया हुआ है, क्योंकि मैदे से बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर आप चाहें तो आटा और मैदा दोनों आधा आधा भी ले सकती है, लेकिन हम पूरे मैदे से बना रहे हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा नमक, यानी कि आधा चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। और यहीं पर हम डाल रहे हैं अजवाइन। अगर आपको पसंद है डालिए, नहीं तो आप जीरे का भी इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे हाथों से क्रश करके हमने अजवाइन को डाल दिया है और इनको अभी हमें आटे में यानी कि मैदे में अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे, इसको खस्ता बनाने के लिए हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। आप चाहें तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये छोटा सा यहाँ पर ये मेरा बाउल है, सॉरी मैदे का नहीं, घी का भी यूज़ कर सकती है। तो रिफाइंड हमने एक यहाँ पर देखिए 1 चम्मच भर कर लिया हुआ है, ये थोड़ा सा बड़ा चम्मच है तो हम यहाँ पर आधा डालेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा डाला है और आधे को हम रोक लेंगे, इसका हम बाद में इस्तेमाल बताएंगे हमें क्या करना है। तो इन सबको सबसे पहले हमें अच्छे से मैदे में मिला लेना है। तो आप जितना अच्छा, अगर छोटे चम्मच से नापेंगी तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच डाला हुआ है, क्योंकि अगर आपको इसको खस्ता और क्रिस्पी बनाना है तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो भी आप रिफाइंड या घी डाल रही हैं थोड़ा सही से पड़ा होना चाहिए, जो कि ये खस्ता बने और देर तक ये क्रिस्पी भी रहे। मैदे में हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरे मैदे में बराबर से। और मैं आपको दिखा रही, जब ये पूरा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसकी पहचान है कि आपने जो डाला है रिफाइंड वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो उसके लिए आप इस तरह से आटे को बांध कर देखिए, अगर ये लड्डू की तरह बन रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है, बिखर रहा है, तो आप 1-2 चम्मच और भी बढ़ा सकती हैं। लेकिन हमने आपको बता दिया, मैंने छोटे चम्मच से नापेंगे तो 4 चम्मच डाला है। 1 कप या 1 कटोरी मैदा लिया हुआ है, दोनों की माप एक ही है। आप कटोरी से भी नाप सकती हैं और कप से भी कोई हो तो नाप सकते हैं। तो देखिए अब हमें क्या करना है, इसका सॉफ्ट डो लगाना है, बहुत टाइट नहीं लगाना, जैसे रोटी वगैरह का लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पर देखिए डो मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकती हैं बिल्कुल लचीला है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है। जैसे रोटियों का आटा होता है वैसे ही मैंने गूंधा है, बस इसको ज़्यादा गूंधने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमें कपड़े से ढककर रख देंगे, इसकी स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, यानी कि 1 छोटा चम्मच तेल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा, और ज़ीरा जैसे ही हमारा चटकने लगेगा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकती हैं, कूट के भी डाल सकती हैं, लेकिन मेरे पास पेस्ट था तो हम पेस्ट का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, मैं आपको दिखा रही आधे चम्मच से कम ही डाला है। इसका टेस्ट जो है सब्जी में बहुत अच्छा आता है।
ले रहे हैं कुटी भुनी धनिया, जो कि समोसों में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाती है। तो 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पर कुटी भुनी धनिया डाला है। यहीं पर 1 चम्मच में कुटा भुना जीरा डाल रही हूँ। अंदर कलर अच्छा आने के लिए स्टफिंग के 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी देगी मिर्च का यूज़ किया है। और इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए हमने आधा चम्मच चाट मसाला लिया हुआ है और आधा चम्मच हमने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का रस का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। और यहीं पर हम डाल रहे हैं आधे चम्मच से भी कम हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाली है। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं लाल मिर्च। अगर आप मिर्च कम खाती हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ। इन सबको डालने के बाद हमें क्या करना है, इन मसालों को भी मीडियम लो फ्लेम पर हमें अच्छे से भून लिया। तो ये देखिए अच्छे से भून गया, मैंने 2-3 मिनट तक भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक जैसे कि कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो चाट मसाले में भी नमक होता है, तो हम ज़्यादा नमक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आधा चम्मच ही हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है। और इन सबको डालने के बाद अब हमें क्या करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आलू को बॉईल करके फोड़कर ठंडे करके लिए हुए हैं, जिससे कि स्टफिंग में ये चपचपाते नहीं, बहुत ही अच्छी आपकी स्टफिंग बनी। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हुए थे, इनको भी इसी स्टफिंग में हमें मिक्स कर देना है। इसकी स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। अगर बाई चांस ये बच जाती है तो आप इसको पराठों में भी यूज़ कर सकती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर देखिए इनको हमें अच्छे से मिक्स कर दिया है और अच्छे से ये भुन भी गई है। अब हमें क्या करना है, मैं एक मैशर ले लूँगी। आप किसी भी तरह से कटोरी से भी ये कर सकती हैं, चम्मच से भी कर सकती हैं। इसको अब इस तरह से दबा दबा कर इसके जो लम्स है, मटर है, इनको हमें फोड़ लेना है। तो देखिए मेरी सब्ज़ी जो है अच्छे से मैश हो चुकी, जो कि मैंने स्टफिंग बनाई आप देख सकती हैं। आप इसको पूरी पराठे में भर के बनाइए, उससे भी बहुत ही लाजवाब बनते हैं। अब यहाँ पर हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और हम ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। तो चूँकि अब हम इस यहाँ पर एक बनाएंगे साटा, जो कि इसको खस्ता बनाएगा। तो जो मैंने चम्मच आपको दिखाया था, मैंने तेल रोका हुआ था, यहाँ पर हमने 2 चम्मच अरारोट लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर मैदा, कॉर्नफ्लोर कुछ भी ले सकती हैं। और ये तेल जो बचा हुआ है वो इसमें हम डाल देंगे और इसमें बिल्कुल इसको घोल लेना, इसमें एक भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छे से घोल लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे एकदम बिल्कुल चिकना सा हो गया, लग रहा है बिल्कुल देसी घी। अब हमें क्या करना है, जो मैंने आटा रखा हुआ था, अब इसको देखते हैं, इसको रेस्ट भी मिल चुका है और आटा हमारा बढ़िया से रेडी हो चुका है। एक बार इसको फिर हम हाथों से इस तरह से घुमा लेंगे। अब हमें क्या करना है, इस आटे की छोटी छोटी सी लोइयाँ काटनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इस साइज़ की लोई काट रहे हैं, नींबू से थोड़ी सी बड़ी, रोटी से थोड़ी सी छोटी। तो देखिए इसकी 8 लोइयाँ बनाई हैं मैंने, 8 रोटी बन गई है। यानी कि अब हमें इसको बेलना है, तो बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं। आपको इसमें कोई भी आटा वगैरह या मैदा वगैरह डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बन जाएगा। इसको बराबर से सारी रोटियों को हम सबसे पहले बेल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतनी पतली बनाई है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। इस तरह की रोटियों को आपको बेल कर रेडी कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी रोटियों को बेल लिया। अब क्या करेंगे, सबसे पहली रोटी लेंगे और जो मैंने यहाँ पर साटा बना कर रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और पूरी रोटी पर हम इस तरह से लगा देंगे। और एक बात का ख्याल रखेंगे, किनारे पर ज़रूर लगाना है, किनारे खाली नहीं छोड़ने हैं। ये इस तरह से हमें लगाना है, पूरी रोटी पर फैला कर रखना है, किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। अगर आप इस तरह से करेंगी नहीं तो आपकी परतें नहीं खुलेंगी। इसी के साथ साथ हल्का सा इस पर मैदा डस्ट करते रहेंगे और इस तरह से फिर दूसरी लोई उठाएंगे, उसको भी हमें इसी के ऊपर इस तरह से बराबर से रख देना है। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी भी बराबर से रख दी है। और रखने के बाद में इस रोटी के ऊपर भी हमें वैसे ही साटा लगाना है जैसे मैंने पहले वाली पे लगाया था। तो ये रोटी को भी तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 रोटियाँ हो चुकी हैं। अब लास्ट में हम चौथी रोटी को भी इसी के ऊपर रख देंगे और इस तरह से हम 4-4 रोटी के लोई को हम इस तरह से रेडी करेंगे, जैसे कि मैंने इसको किया है। मैंने रेडी कर लिया और देखिए यहाँ पर भी 4 रोटियाँ रखी, इनको भी इसी तरह से रेडी कर। हमारी दोनों रोटियां रेडी हो चुकी हैं, जो कि मैंने 4-4 की बनाई है। अब इसको हमें बेल लेना है। तो बहुत आराम से बेलेंगी, बहुत हल्के हल्के हाथों से बेलना है, बहुत भारी हाथों से मत बेलिएगा कि सारी परतें एक में चिपक जाएं। इतनी बड़ी सी रोटी बेल ली, आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कितनी मोटी रखा है। अब हमें क्या करना है, इसके किनारे के एजेस को हमें हटा देना है। तो यहाँ पर जो मैंने एजेस निकाले हैं, इसको अब हमें क्या करना है, इसके हम बना लेंगे नमक पारे, जो कि बहुत ही खस्ता और परतदार बनेंगे और आपके एजेस भी यूज़ हो जाएंगे। तो यहीं पर देखिए मैं इसमें इस तरह से कट लगा दे रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए अब बनानी है हमें इसके समोसे। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी हमें 6 पट्टियाँ काटनी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं 2-2 इंच के हिसाब से इसकी पट्टियाँ काट रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैं यहाँ पर भी काट रही हूँ। तो आप देखेंगे 2-2 इंच के हिसाब से हैं, तो हमारे इसमें कुल मिलाकर बनेंगे 9 समोसे। बहुत ही जल्दी बनने वाले, बहुत ही टेस्टी समोसे। इस तरह से हमें काटने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग लेनी है। स्टफिंग को हमें ज़्यादा नहीं भरना है और स्टफिंग लेते जाएंगे, इस तरह से बीच बीच में हम स्टफिंग को रखते जाएंगे। मैंने 1 चम्मच मैदा लिया हुआ था, इसको थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल पतली पतली सी में एक लेई की तरह गोल बना लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, इस तरह से हमको इसको बना लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हम लेंगे और यहाँ पर एक ब्रश ले लेंगे, उससे इस तरह से इसको डिप करते हुए इसके किनारों को इस तरह से हम लगा देंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे समोसे हैं वो खुलेंगे नहीं और किनारे आपस में अच्छे से चिपक जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सारी पट्टियों में किनारे किनारे इस तरह से हमें इसको इस घोल को लगा देना है। तो हमने अब सब किनारों पे लगा लिया। अब एक एक पट्टी को उठाते जाएंगे। मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे फोल्ड करना है। तो इस तरह से आप हाथ में ले लीजिएगा और इस तरह से इसको आपस में सबसे पहले हमको इसको इस तरह से चिपकाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इन किनारों को ऐसे चिपका दिया है। फिर इसको भी हमें एकदम ऐसे ही इसमें मिला देना है और इस किनारों को आप इस तरह से हाथ से अच्छे से दबा दीजिए कि तेल में जाने के बाद आपके समोसे खुले नहीं। तो जब आप इस तरह से दबा देंगे तो ये बढ़िया से चिपक भी जाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें ये लेई लगाई थी। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। आप देखेंगे परतदार समोसे ढेर सारे कितनी जल्दी से और बहुत जल्दी से बनकर रेडी हो जाएंगे। ये मेरा एक समोसा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हमें सारे समोसों को बनाकर रेडी करें। हमारे 9 समोसे रेडी हो चुके हैं। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। इस तरह से समोसे उठाते जाएंगे और केक करके तेल में डालते। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। अगर आप तेज पे करेंगी तो इसकी लेयर बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। और यहाँ पर देखिए मेरे भी कढ़ाई में जो थोड़ी सी जगह है तो जो हमने एजेस काट के रखे हुए थे उसके नमक पारे भी इस तरह से डाल देंगे। तो आप देखिएगा ये भी कितने बढ़िया बनकर रेडी होंगे। मीडियम लो फ्लेम पर मैं इसको तल रही हूँ। तो कैसे लेयर खुल रही है नमक पारों के, बेहद खस्ता लग रहे हैं। ये गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हमने हाई किया है। आप देख सकती हैं ये देखने में कितनी बढ़िया इसकी लेयर आ रही है। अब हम इसको पलट देंगे, इसको फ्राई होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए पलटते हुए आप देख सकते हैं मेरे समोसे बेहद अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, जो कि देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। यकीन मानिए बेहद खस्ता, बेहद उम्दा। अगर आप चाहें इनको स्टोर करके रख लीजिए 1 महीने तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो भी आप देख सकती हैं 4 बजे की चाय नाश्ते के साथ खाइए। रमज़ान स्पेशल भी मैंने बनाए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए। तो ये देखिए मेरे समोसे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं, जो कि आप देख सकती हैं इतनी बढ़िया सी लेयर वाले समोसे बने हैं। और यहाँ पर मैंने एक टिश्यू पेपर लगा लिया है, इसमें हम इसको रखते जाएंगे। समोसे भी रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इससे भी और मेरे थोड़े से नमक पारे रख लिए हैं। ढेर सारे नमक पारे भी बन गए हैं, जो आप देख सकती हैं। एक एक परत वाले नमक पारे, आप सादे नमक पारे बनाते हैं, इसमें आपको मैं एक एक परत दिखा रही हूँ। इतने बढ़िया और कितने खस्ता बने हैं, ये मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको समोसे को भी तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप आवाज़ से भी लग रहा होगा कि ये कितना खस्ता और कितना उमदा ये समोसा बनकर रेडी हुआ है। तो ये लीजिए हमारे खस्ता समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप चलिए चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ। तो जो कि मैंने बनाया है स्नैक्स, ये है रवे से, यानी कि सूजी से बनाया है मैंने। ये भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो इसको कैसे बनाया, चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए 2 मीडियम साइज़ से कच्चे आलू, जिनको हमने अच्छे से धो लिया है और देखिए इस तरह से पीसेज में काट लिया। बहुत ज़्यादा बड़े पीसेज नहीं रखेंगे। और इसको क्या करेंगे, मिक्सी जार में डाल देंगे। इसी के साथ 2-3 चीज़ें मैं और भी डाल रही हूँ। जैसे कि हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ था, इस तरह से हमने चॉप कर लिया, इसे डाल दिया। अगर आप प्याज नहीं खाती हैं, लहसुन नहीं खाती हो, आप स्किप भी कर सकती हैं। और एक अदरक का टुकड़ा है, 2 हरी मिर्च हैं और 4 कलियाँ लहसुन की। तो इसको बिना पानी डाले पीसेंगे, क्योंकि आलू और प्याज में पानी होता है, आराम से पिस जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको पीस लिया। आप देख सकती हैं बिल्कुल पानी नहीं डाला, कितना स्मूथ सा ही पीस कर रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारी माप से काम किया है। तो यहाँ पर 1 कप मैं सूजी डाली, इसी 1 कप से मैंने आलू लिया था। आप कोई भी कटोरी से भी माप कर ही बनाएंगे तो बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट नाश्ता बनेगा जैसा कि मेरा। तो अब इसी से हम पानी नाप लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया, लेकिन अभी हमें यहाँ पूरा इस्तेमाल नहीं करना, बस हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। देखिए इतना रोक लेंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब इसको हमें पीस लेना, इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना। स्मूथ सा पेस्ट इसको पीस लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डाला है, बहुत छोटा चम्मच डाला है। और तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। यहीं पर हम डाल देंगे आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच हमने सफ़ेद तिल डाले, जिससे ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और खाने में तिल बहुत अच्छा लगता है। ये हल्का सा ही हम इसको भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। ये थोड़ा सा इसमें खुशबू आने लगेगी, हल्का सा ही चटकने लगेगा, बस इतना ही हमें इसको फ्राई करना है। तो देखिए हल्का सा पकने लगा है। यहीं पर हम 2 चुटकी हींग डाल देंगे। और इसको डालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमने पानी रोका हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे, क्योंकि तेल में पानी डाल रहे हैं। पानी से तेल डालने से चटकने लगता है, तो इसे धीरे धीरे से डालेंगे। देखिए पहले हमने थोड़ा सा पानी डाला, फिर जो बचा हुआ पानी था वो भी डाल देंगे। और पानी में एक बॉयल आने देंगे। इसमें अच्छा सा बॉयल आने लगेगा, उसके बाद ही हमें जो बैटर बना कर रखा है वो इसमें मिलाएंगे। तो जब तक कि इसमें बॉयल आ रहा है, इसमें कुछ और मसाले हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ली है थोड़ी सी कुटी हुई गोल मिर्च है, आधा चम्मच अजवाइन है और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है। अगर आप मिर्चा कम खाती है तो अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकती हैं। इन सबको भी इसी में हम मिक्स कर देंगे। यहीं पर हम डाल देंगे नमक जैसा कि हम हमेशा कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है और इसको भी पानी में मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद में अब हम इसको थोड़ा सा गैस की फ्लेम को लो करेंगे और यहाँ पर हम डाल देंगे आधा नींबू का रस, जिससे कि बहुत ही चटपटा सा इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ पर देखिए इसमें बीजे बिल्कुल नहीं है,
मैंने यहाँ पर आधा नींबू का रस डाल दिया है और इसको भी मिला लेंगे। और जैसे देखिए ये खोलने लगा, आप देख सकते हैं इसमें बबल्स आने लगे, तो थोड़ा सा भी और बबल्स आने देंगे। और जो बैटर है रेडी हो गया है जो मेरा, अब इसमें हम डालना शुरू कर देंगे। तो इस सूजी का बैटर है तो इस बात का ख्याल रखेंगे, इसको मिक्स करते रहें क्योंकि सूजी जल्दी से पानी सूखने लगती है। तो देखिए इस तरह से डालते भी जाएंगे और हम चलाते जाएंगे। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को लो कर दिए, जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस को हाई करिए। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। आप देख सकते हैं सूजी जल्दी जल्दी से सूखने लगी है, तो हमें फटाफट से इसको मिक्स कर लेना है सारा, इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो इसलिए आप दबा दबा कर करिएगा तो एक भी गुलती इसमें नहीं पड़ेगी। देखिए इस तरह से हमें इसको पकाना है जब तक कि ये एक डो शेप में ना आ जाए। ऐसा अगर आप बना के इसको रख लेंगी, फ्रीज कर लीजिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होता। जब जी चाहे 4 बजे की चाय के साथ बच्चों को टिफ़िन में भी दीजिए तो कोई ख़राब नहीं होगा। जब देना हो आप इसको शैलो फ्राई करके बच्चों को दे सकती, बड़ों को दे सकती। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनता है, खाने में बेहद लाजवाब होता है। आपने देखा हेल्दी चीज़ें भी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को या बड़ों को नुकसान करे। और खाने में तो मैं आपसे जैसे कहती हूँ हमेशा बहुत ही बढ़िया सा ये नाश्ता है, हल्का फुल्का सा चाय के साथ आप इस स्नैक्स की तरह बनाकर भी इसको सर्व कर सकती हैं। सारा काम मैंने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर किया है, फ्लेम को मैंने बिल्कुल भी हाई नहीं किया। आप देख सकती हैं बिल्कुल डो की तरह रेडी हो गया है और बढ़िया से सारे मिक्स हो गया। जितना भी मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाले थे, मसाले डाले थे, सब बढ़िया से मिक्स हो गया। अब हमें यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद कर देना है और इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे कि ये कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, इतना ठंडा करिए कि आपके हाथ इसको सह सके। कि मैंने इस प्लेट में डाल दिया है और इसको थोड़ा सा इस तरह से दबाकर हम फैला देंगे, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ठंडा हो रहा है, इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स कर देंगे। तो हरा धनिया मैंने इसलिए अब डाला है कि थोड़ा सा इसमें फ्रेश रहेगी। अगर मैं पकाने में डाल देती हूँ धनिया पूरी गल जाती है तो देखने में नाश्ता अच्छा नहीं लगता है। हम इसको क्या करना है, इसको इसी में हम दबा देंगे। जब भी इस डो को मैं मिलाऊंगी उसी के साथ हरा धनिया को मैं मैश कर लूँगी। तो देखिए एकदम ये नॉर्मल ठंडा हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसी वक्त इसको हमें मैश करना है। तो इस तरह से मैश करेंगे कि बिल्कुल डो की शक्ल में आ जाए। तो आप देख रही अभी हल्का हल्का सा चपक रहा है। आप जब इसको इस तरह से गूंथती रहेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और अच्छा से डो बन जाएगा इसका। ये देखिए हमने हाथों से इसको मसल लिया। आप देख सकती हैं बिल्कुल भी हाथों में चिपका नहीं है, ना कोई ऑयल वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसको अच्छे से जब मैश कर लेंगे तो अब हमें क्या करना है, इसको अब हमें बेलना है। तो बेलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक पट्टा ले लिया या फिर चकला भी कह सकती हैं, इसको मैंने इस तरह से ले लिया। चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, ये तो मेरा चॉपिंग बोर्ड है। आप चाहे तो प्लेटफॉर्म पे भी बेल सकती है। और ये बेलन ले लिया। तो हमें क्या करना है, हल्का सा इन दोनों में तेल लगा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा लगा लेंगे कि बैटर हमारा चपके नहीं। देखिए इसमें भी लगा लिया मैंने, उसमें भी हल्का सा ऑयल को इस तरह से ग्रीस कर देंगे। और जो मैंने डो रेडी करके रखा हुआ है उसको मैं इस तरह से उठाऊँगी और उठाने के बाद इस तरह से इसको हम पहले हाथ से ही थोड़ा सा इसको फ्लैट करेंगे। इसको बेलन से हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। तो मैं आपको बता दूं इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना है। तो इस तरह से हम घुमा देंगे और इसको यहाँ पर हम देखिए आप इस तरह से बेलना है हमें कि नीचे चिपकेगा भी नहीं और आसानी से बिल जाएगा। बहुत ज़्यादा जैसे कि मैंने कहा पतला भी नहीं करना है और ना बहुत ज़्यादा इसको मोटा रखना है। इस तरह से बेल लिया। आपको मैं पास से दिखाती हूँ कि मैंने इसको कितना मोटा रखा है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें इसके पहले किनारे निकाल देने, क्योंकि मुझे इसको ट्रायंगल शेप देना है। तो देखिए इस तरह से हम नाइफ से इसके चारों तरफ से किनारे निकाल देंगे और इनको बेल कर हम फिर से वैसे ही बना लेंगे जैसे मैंने अभी बनाया है। तो इसको हम साइड में रखते जाएंगे और इधर से भी मैं इस तरह से निकाल लूँगी। तो देखिए इसको भी हम हटा लेंगे और यहाँ पर से भी हम इसको ऐसे हटा लेंगे। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, हमें इसके पीसेस काटने हैं। तो जितने बड़े और छोटे रख रहे हैं वो अपने हिसाब से रख लीजिए। तो मैं देखिए इस तरह से इसके पीसेस काट रही हूँ। बेहद आसानी से कटते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर भी हम इसको इस तरह से बीच से भी काट देंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसको पहले लंबाई में काटा फिर चौड़ाई में काटा। अब इसको हमें बीच से भी इस तरह से काट देना है। जैसे मैंने कहा आपको इसको मुझे ट्रायंगल शेप देना। अभी ये थोड़ा सा ताज़ा है, गर्म है, मुझे फ़ौरन वीडियो डालनी थी इसलिए थोड़ा सा ये गीला सा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल भी चपकता नहीं है। अगर ये थोड़ा और भी ठंडा हो जाता, देखिए मैं इस तरह से इसके पीसेस निकाल ले रही हूँ। देखिए हमारा नाश्ता रेडी हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने बढ़िया से पीसेस इसके बन के रेडी हुए हैं। और सब पीस आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चपक नहीं रहे, कितनी बढ़िया से इसमें एक लेयरिंग भी आ जाती है। जो हम आटे को जब मैश करते हैं उससे इसमें एक लेयर जैसी बन जाती है। बिल्कुल लगता है तलने के बाद कि ब्रेड पकौड़ा बना है। और यहाँ पर देखिए जो मैंने किनारों को काटा था उससे भी मैंने इतना ढेर सारा नाश्ता बना लिया। एक कप सूजी में इतना ढेर सारा नाश्ता बनकर फटाफट से रेडी हो जाता है। देखिए तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इस तरह से हमें अपने नाश्ते को डाल देना है।
और इसको करेंगे जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा, इसको हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से फूलने लगे। मैंने इनको पलट दिया है। इससे अलग से पलटते हुए बिल्कुल गोल्डन सा इसे फ्राई करना है, यानी कि शैलो फ्राई करना है। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको जो है इसको आप चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये नाश्ता बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। फ्रिज में स्टोर करके 1 हफ्ते तक रखिए और बनाइए। जब भी आपको इसको फ्राई करना हो निकालिए और इसको चाहे शैलो फ्राई कीजिए चाहे डीप फ्राई कीजिए, दोनों ही तरह से बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने इसको अलट पलट कर यानी कि शैलो फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आ गया। आप जितना अच्छा इसको गोल्डन फ्राई करेंगे उतना ही ये क्रिस्पी बनेगा। तो इसको बढ़िया से गोल्डन होने दीजिए, जितने यानी कि आप देर तक भी ये क्रिस्पी रहेगा। अगर आप थोड़ा सा गोल्डन कम रखेंगी तो ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए एक बैच मेरा फ्राई हो चुका है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बना है। आप देख सकती हैं ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी भी है और आप जब चाहें इसको बनाकर अगर आप रख लेंगे तो 5 मिनट लगते हैं इसको रेडी करने में, और बच्चों को टिफ़िन वगैरह में आप बहुत आसानी से दे सकती हैं। हम दूसरे बैच को भी ऐसे ही शैलो फ्राई करेंगे जैसे मैंने पहले बैच को किया था। नाश्ता बनकर रेडी, ये भी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, जो कि बेहद ही खस्ता बहुत ही टेस्टी बना है। इसको बनाना जितना आसान था खाने में चट हो गया। अब मैं चलती हूँ अपनी 5वीं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने बनाया प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता, जो कि नाश्ता भी है स्नैक्स भी है। इसको बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। और इसको बनाया मैंने किससे, तो मैंने जैसे क्या ये प्रोटीन से भरपूर। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। आज तक आपने खड़े मूंग के आपने बहुत सी चीज़ें खाएंगे, पकौड़ी खाए होंगे, डोसा खाया होगा, बहुत सी चीज़ें बनती हैं, इसके लड्डू बनते हैं। लेकिन मैं एक नई चीज़ बना रही हूँ जो कि आप उसको कुछ भी कह सकती हैं। आप हरी चटनी से भी खा सकती है और उसको चाट की तरह भी खा सकती है। लेकिन बनाने का तरीका बहुत आसान है और थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर देखिए मैंने खड़े मूंग को लिया हुआ था और इसको हमने 1 घंटा खूब गर्म पानी में भिगो दिया है। तो अच्छे से ये थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इनको हमें दरदरा सा पीस लेना है। और पीसने से पहले अब हमें क्या करना है, इसमें से हम थोड़े से मूंग निकाल लेंगे, यानी कि सिर्फ 2 चम्मच। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 छोटे चम्मच, यानी कि बड़ा चम्मच है इसलिए मैंने इसे आधा चम्मच निकाला है। तो इतने से बस हमें मूंग निकाल लेना है। इसको दरदरा सा पीसना है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर लिए हैं हमने पालक के पत्ते, जो कि हमने धोकर वॉश करके रखा हुआ है। 2 कच्चे आलू लिए हुए और ये लिए हमने मूली। तो इन सबको भी हमने ग्रेट कर लेना है। तो जब आलू के लच्छे निकालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से निकालने हैं। कि मैंने एक ग्रेटर लिया हुआ है, तो जो बड़े दानों का ग्रेटर होता है इससे हमें आलू के लच्छे निकालने हैं। क्योंकि जब हम इससे निकालेंगे तो जो लच्छे हैं बहुत बड़े बड़े से निकलेंगे और मोटे से निकलेंगे। तो मैं आपको एक आलू करके भी दिखा रही हूँ। और आलू को खड़ा घिसना है, इस तरह से बेड़ा नहीं करके इस तरह से आप इसके लच्छे निकालिए। तो ये बहुत बढ़िया लगेंगे इस चाट में। देखिए एक आलू आपको घिस के मैंने दिखाया है। ये देखिए कितने बढ़िया से इसके लच्छे निकले। तो आलू को इस तरह से घिसना है। और रही पालक की बात, तो मैं आपको पालक को दिखाती हूँ। तो पालक को किस तरह से काटना है, इन पत्तों को इस तरह से बराबर से हम रख लेंगे। थोड़े रखिए, अगर आप ज़्यादा नहीं काट सकती तो मैं आधे आधे रख रही हूँ। और इस तरह से इसकी गड्डी बना लीजिए। और इसको बनाने के बाद में इसको बिल्कुल लंबा लंबा सा और बारीक बारीक सा काटना है। तो ये देखिए इस तरह से पालक के लच्छों को काटना है। मैंने पीस लिया, बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सूखे सूखे से हैं और बिल्कुल दरदरे से पिसे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने पालक को भी काट लिया है, जैसा कि हमने कहा था इस तरह से लच्छों में हमें पालक को काटना है बारीक बारीक सा। और यहीं पर देखिए हमने आलूओं को अच्छे से धो लिया है। इसका सारा स्टार्च निकल चुका है और इसका सारा पानी खुश्क कर लेना है। और लच्छे भी आप देख रहे हैं एक एक खिले खिले से हैं। और मैं आपको दिखा दूँ जो मैंने मूली को लिया था उसका क्या किया। मूली के हमने इस तरह से लच्छे निकाले हुए हैं। और मूली के एक पत्ते को लेकर हमने जो हरे हरे से होते हैं उनको धोकर इस तरह से इसमें बारीक सा काट लिया। तो इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है, लेकिन हमने पहले से ही रेडी करके रख दिया। और चलिए अब दिखाते हैं। मैं आपको हरी चटनी मैंने पहले से बना ली थी और एक मैं खट्टी मीठी वाली चटनी झटपट वाली बना रही हूँ। वो कैसे बनाते हैं चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने गुड़ लिया। अगर आपके वजन में बताते तो ये 50 ग्राम गुड़ है। इसको हमने इसे अच्छे से तोड़ लिया। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो ये झटपट वाली चटनी है। अगर आप इमली के पल्प वाली नहीं बनाना चाहती तो आप इसको भी फटाफट से बना सकती है। कभी कभी इमली घर पर नहीं होती है, मेरे पास है, लेकिन मैं आपको ये चटनी भी दिखाना चाहती हूँ। इमली वाली मैं दिखा चुकी हूँ। और इसी के साथ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आमचूर पाउडर। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया है। और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पर थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और यहीं पर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक। और यहीं पर हम डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी देगी मिर्च ली है, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है चटनी का। और इसमें कुछ भी नहीं करना, अब इसे हमें पका लेना है। तो देखिए इसको हमें धीरे धीरे से गैस पे पकाना है। चटनी मेरी यानी कि सॉरी गुड़ मेरा मेल्ट हो चुका है। आप देख सकती हैं कितना बढ़िया सा इसका कलर आ रहा है। और अब हमें क्या करना है, इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जब ये चटनी ठंडी होती है तो ये गाढ़ी हो जाती है। बढ़िया से पक चुकी है। अब यहीं पर हम डाल देंगे, यहाँ पर हमने लिए थोड़े से मगज के बीज, वो भी इसमें डाल देंगे, क्योंकि देखने में बहुत अच्छे लगते हैं चटनी में।
और इनको डालने के बाद में गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए करते हैं दूसरी तैयारी। दाल और पालक के पत्तों को हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर हमने ली है थोड़ी सी एक छोटी सी मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको इस तरह से बारीक बारीक लच्छों में काट लिया है। इसको भी हम डाल देंगे। और यहीं पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है, उसको हमने इस तरह से बारीक से चॉप किया है, वो भी हमें इसी में डाल देना है। और यहाँ पर हमने ली है थोड़ी सी हरी धनिया और यहाँ पर 2 बारीक कटे हुए हरी मिर्च, इसको भी हमें इसी में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर देखिए हम डाल रहे हैं थोड़ी सी हींग, क्योंकि हींग बहुत फ़ायदेमंद होती है, अगर आप खाती हैं तो ज़रूर डालिए। और यहाँ पर हमने आधा चम्मच अजवाइन ली है, इस तरह से हाथों से क्रश करके अजवाइन को भी हम इसी में डाल देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 चम्मच। और इस सबको डालने के बाद हम थोड़ा सा इसमें डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, यहाँ आधे चम्मच से भी कम हमने हल्दी पाउडर का यूज़ किया है। और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा इसमें आमचूर पाउडर, क्योंकि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर देखिए। अगर आपके बच्चे दाल वगैरह या सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते हैं, इस तरह की चाट वगैरह बना कर देंगी या टिक्की बना देंगी, तो भी वो लोग नाश्ते में टिफ़िन में भी देंगे तो बहुत पसंद करेंगे। नमक हमेशा जैसे कि हम कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हमने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। और यहीं पर अब हम डाल रहे हैं थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अगर आप मिर्च कम खाती है तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिर्चा डाला है, मोटा मोटा सा मैंने इसको कूट लिया है। और इन सबको डालने के बाद में जो हमने यहाँ पर थोड़े से ये खड़े मूंग रोके थे, यहाँ पर हम इसे डाल देंगे इसी तरह से, तो इसका क्रंच बहुत अच्छा आएगा। और इन सब के साथ ही यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच बेसन लिया है। अगर आप चाहें यहाँ चावल का आटे का यूज़ कर सकती, कॉर्नफ्लोर का यूज़ कर सकती, अरारोट का, हमने यहाँ पर बेसन डाला है। और इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको हमने मिक्स कर लिया और यहीं पर हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम तेल, यानी कि हमने तेल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो मैंने यहाँ पर गरम तेल डाल दिया है। और अब हम आपको दिखाते हैं लास्ट में हम इसमें डालेंगे आलू, जो कि मैंने उसके लच्छे बनाकर रखे हुए थे, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा, आप जब इसको बनाएंगे तो बेहद क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही उम्दा लगेंगे खाने में भी। तो देखिए यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, हाथों से दबा दबा कर आप जब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे, क्योंकि दाल भी गीली होती है। और दाल में भी हमने आपको याद होगा मैंने बिल्कुल बिना पानी के पीसा था। आलू पड़ा है, इसमें प्याज पड़ी है, पालक पड़ी है, तो वो खुद ब खुद नमक डालने से अपना पानी छोड़ देते हैं। तो ये देखिए एक डो की तरह ये तैयार हो गया है। ये आयरन और प्रोटीन से भरपूर है। अगर आप चाहें तो इसको स्टीम देकर भी बच्चों को दे सकती हैं, कम ऑयल में भी तल सकती है, शैलो फ्राई भी कर सकती है, किसी भी तरह से इस नाश्ते को बनाइए। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा हम इसके लोई टाइप में ले लेंगे। थोड़ा सा हमने लिया है जो मैंने मसाला बना कर रखा हुआ। इस तरह से आप छोटी छोटी सी इसके बड़े टाइप में भी बना सकती हैं, टिक्की टाइप में भी बना सकती, जैसा चाहें इसको बनाइए। ये दोनों ही तरह से बहुत अच्छा बनता है। तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रही हूँ, इतनी सी बना रही हूँ। यहाँ पर ऑयल को हमने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लिया। इस तरह से इसको हम डालते जाएंगे, बनाते जाएंगे, फटाफट से इसमें हम तेल में डालते जाएंगे। तेल में हमने डाल दिया और गैस की फ्लेम को हमने लो ही रखा है। तेल को पहले से गर्म कर लीजिए, फिर गैस को बिल्कुल मीडियम लो कर दीजिए, क्योंकि ये अंदर से पक भी जाए और बहुत क्रिस्पी सी रेडी हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए आपको ये नाश्ता कैसा लगा। और आप ये देख सकती हैं कि ये बिल्कुल भी चपक नहीं रही है, क्योंकि मैंने एक टिक्की से भी आपने देखा मैंने दूसरी टिक्की को सरका दिया है, यानी कि खिसका दिया है, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकती हैं बिल्कुल भी चिपकने वाली चीज़ भी नहीं है। तो ये देखिए मैं दूसरी भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने किसी चम्मच वगैरह का यूज़ नहीं किया है और इस तरह से हमने इसको फ्राई करना शुरू कर दिया। अभी देख सकती हैं कैसे फूल भी रही हैं। और अब हमको धीरे धीरे से पलट देना है। वाकई में बहुत उम्दा खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया है। जब आप पलटेंगे तो यहाँ पर फिर गैस की फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से भी हमको 3 से 4 मिनट तक की मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है। और उसके बाद हमको इसको जो फ्राई करना है तो 2-4 मिनट के लिए तेज़ पर करना है। देख सकती हैं कितने बढ़िया से फ्राई हो चुकी हैं, बेहद क्रिस्पी हैं और बहुत ही टेस्टी लग रही हैं देखने में। आप चाहे तो इसको इसी तरह से हरी चटनी से या सॉस से भी खा सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन में इस तरह से भी आप दे सकती हैं। और आपको एक चीज़ और बताते हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं उठाती हैं। मैं आपको ये ऑयल दिखा रही हूँ, मैंने जितना शुरू में रखा था आप देख सकती हैं उतना ही तेल बरकरार है, ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने पहले बैच को फ्राई किया है वैसे ही हमें दूसरे बैच को फ्राई करना है। जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था वीडियो में, अगर आप चाहें तो इसको जो आप शैलो फ्राई भी कर सकती हैं, जिस तरह से कबाब वगैरह को तलते हैं वैसे भी कर सकती हैं। और स्टीम देकर भी बच्चों को इस नाश्ते को आप दे सकती हैं। जो कि ऑयल वगैरह नहीं खाते वो स्टीम से भी इसको बना सकते हैं, वैसे भी ये बहुत अच्छा बनता है। देखिए हमारी सारी जो है टिक्कियाँ रेडी हो चुकी है। देखिए आप देख सकती हैं ये देखने में
कितनी क्रिस्पी लग रही है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये कितनी बढ़िया सी आई है अंदर भी, और अंदर से भी कितनी सॉफ्ट है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, बहुत ही उम्दा बनी है। चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं, तो कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक मसाला मैंने तैयार किया है। यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच कुटा भुना जीरा लिया है, इसी में हम थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप हाथ से मिक्स कर लीजिए या चम्मच से कर सकती है। एक मसाला बन गया जो मैं इसके ऊपर डालूंगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम टिक्की को रखते जाएंगे और फिर हम इसको ऐसे इस तरह से रखेंगे। मैंने इस तरह से प्लेट में इसको लगा दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने हरी चटनी को तैयार करके पहले से ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस पर डाल देंगे हरी चटनी। इस तरह से सब टिक्कियों पर मैं हरी चटनी डाल दूंगी। तो आपने बहुत तरह की चाट खाई होगी, इन सर्दियों में आप इस हेल्दी चाट को बना कर देखिए, आपको वाकई में बहुत पसंद आने वाली है। मुझे मैंने यहाँ पर लाल चटनी खट्टी मीठी वाली बना कर रखी हुई थी। जो झटपट से बनने वाली चटनी मैंने आपको दिखाई थी, इमली के पल्प से नहीं बनी है, तो उसको भी हमें इसी तरह से इस टिक्कियों पर डाल देना है। देखिए इनको भी हमें इस तरह से डाल देंगे, और यहीं पर देखिए मैं डाल दूँगी इस पर थोड़ा थोड़ा सा दही। ज़्यादा नहीं डाल लें, बस बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालें, क्योंकि जाड़ों का मौसम है, बच्चों को ठंडा वगैरह नुकसान करता है। तो इसलिए मैंने दही का इस्तेमाल बहुत ही कम किया, लेकिन दही डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और अब हम डालेंगे जो यहाँ पर मैंने मूली और घिस कर रखी हुई थी और उसके पत्तों को मिक्स कर लिया था, उसको अब इसी के ऊपर से हमें डाल देना है। तो ये देखिए जब आप इस तरह से डालेंगे तो यकीन मानिए इस पर आप प्याज वगैरह ना डालिए, मूली के पत्ते और मूली को घिस कर डालिए, तो जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कितना आसान है इस चाट को बनाना, खाने में बेहद हेल्दी, प्रोटीन और आयरन से भरपूर है। इस तरह से मैं इसके ऊपर जो मैंने मसाला बना कर रखा था वो डाल देंगे। तो ये देखिए मेरी चाट रेडी हो गई है। अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे आप ज़रूर बताइए। हमारी ये रेसिपी भी रेडी हो चुकी है, इसको मैंने चाट की तरह सर्व किया है। अब चलते हैं अपनी छठी रेसिपी की तरफ, जो कि है मटर की पूरियाँ। मैंने कचौरी पहले बनाई थी, अब मैंने बनाई है पूरी, जिसको आप देख सकते हैं कितनी फूली फूली, कितनी टेस्टी लग। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इसको मैंने कैसे बनाया है, पानी रख दिया, एक पैन में पानी रख दिया। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हम 1.5 कप मटर लेंगे, उनको थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। यानी कि 1.5 कप देखिए मैं ले रही हूँ अंदाज से। इसको 4 से 5 मिनट तक हमें बॉईल करना है। इसके साथ हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे कि मटर के अंदर नमक चला जाए। 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे उबलने के लिए। उसके पहले चलिए हम आटा लगा लेते हैं। 1 कटोरी मैदा लिया है, क्योंकि मैं बंगाली डिश बना रही हूँ तो ये मैदे से ही बनती है। अगर आप चाहें तो इसमें आधा आटा भी मिला सकती हैं। हमने यहाँ पर फुल 1.5 कटोरी मैदा लिया है। मैं वो कटोरी दिखा रही हूँ मैंने किस साइज से लिया हुआ है। मैंने इस कटोरी से 1.5 कटोरी आटा ले लिया है। अब हम इसमें क्या करना है, यानी कि मैं इसकी बना रही हूँ मटर की पूड़ियाँ, तो इसके लिए हमने आधा चम्मच अजवाइन लिया, इस तरह से हाथों से क्रश करके डाल दिया। इसकी खुशबू इस पूड़ी में भी बहुत अच्छी आएगी, और अजवाइन जो होती है फिर हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे आटे में, और यहीं पर हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, यानी कि 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, जिसमें हमारी पूड़ियाँ यानी कि जो मैं कचौरी बना रही हूँ खस्ता बनी। इन सबको आपस में मिला लेंगे, और इस आटे को हमने नॉर्मल पानी से नहीं गूंदना है, थोड़ा हल्का गर्म पानी कर लेना है, उससे गूंदना है। और आटे को बिल्कुल लचीला लगाना है, यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट लगाना, टाइट नहीं लगाना है। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल यानी कि हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, थोड़ा थोड़ा डालकर इसका हमें सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। मैं आपको इधर भी दिखाती हूँ। देखिए मेरे मटर भी बॉईल हो गए, बस इतना ही हमें बॉईल करना है। इसको हम बंद कर देंगे और इसका सारा पानी हम छान देंगे। सॉफ्ट सा डो लगाया, मैं आपको दिखा रही हूँ उंगली से दबा कर भी, बिल्कुल भी आपको टाइट डो नहीं लगाना है। अब इसको हम सबसे पहले छोड़ देंगे, गीला कपड़ा करके इस पर ढक दीजिए। इसको रेस्ट के लिए छोड़ दीजिए कम से कम, जब तक कि मैं दूसरा काम कर रही हूँ। तो देखिए मटर का मैंने सारा पानी निकाल लिया, एक मिक्सी में डाल दिया। इसी के साथ हमने 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। या क्या होता है बंगाल में जब ये डिश बनाई जाती है तो इसमें थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे डालने से क्या होता है टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। पीस लिया, आप देख सकती हैं बिल्कुल बिना पानी के पीसा है, बिल्कुल सूखा सूखा सा। अब हमें इसके थोड़ा सा इसका गीलापन सुखाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच तेल लिया हुआ है, यानी कि घी लिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 चुटकी हम हींग डाल देंगे, क्योंकि आप जब ये कचौरी बनाएंगे तो इसमें हींग का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा इसी ऑयल में इसको सुखा लेना है और भून भी लेना है। इससे क्या होता है कचौरियों के अंदर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए मैं किसी और चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस तरह से दबा दबा कर हम इसको थोड़ा सा सूखा पर ले आया मैं। ये भी ठंडा होता है वैसे भी सूख जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह से करके भून कर डालेंगी तो ये और भी जल्दी सूख जाएगा। मैं थोड़े से इसमें मसाले डाल लूँ जिससे इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाए। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुटा धनिया लिया, जिसको मैंने भून कर डाला हुआ है। यहीं पर मैं आधे चम्मच से भी कम भुना जीरा कुटा डाल रही हूँ, और हल्की सी मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आप खाती हैं तो ज़रूर डालिएगा। और आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है।
जैसा कि हमने कहा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं, इस स्टफिंग में भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बंगाल वाले जब बनाते हैं तो चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये बिल्कुल सूख गया है। अभी जब ये ठंडा होगा तो ये और सूख जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये उठ रहा है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, उसमें इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए अब इसको जब तक ये ठंडी हो रही है, आटा भी मेरा सेट होने के लिए रख दिया है। ये दो तैयारियाँ तो हो चुकी हैं। अब हम बनाते हैं इसके साथ दम आलू। पीस लिया, आप देख सकती हैं बिल्कुल बिना पानी के पीसा है, बिल्कुल सूखा सूखा सा। अब हमें इसके थोड़ा सा इसका गीलापन सुखाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर हमने 1 छोटी चम्मच तेल लिया हुआ है, यानी कि घी लिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर तेल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 चुटकी हम हींग डाल देंगे, क्योंकि आप जब ये कचौरी बनाएंगे तो इसमें हींग का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको हमें इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा इसी ऑयल में इसको सुखा लेना है और भून भी लेना है। इससे क्या होता है, कचौरियों के अंदर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए मैं किसी और चीज़ का यूज़ नहीं कर रही हूँ। इस तरह से दबा दबा कर इसको थोड़ा सा सूखा कर ले आया मैं। ये भी ठंडा होता है, वैसे भी सूख जाती है, लेकिन अगर आप इस तरह से करके भून कर डालेंगी तो ये और भी जल्दी सूख जाएगा। मैं थोड़े से इसमें मसाले डाल रही हूँ जिससे इसका टेस्ट और बढ़िया हो जाए। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच कुटा धनिया लिया, जिसको मैंने भून कर डाला हुआ है। यहीं पर मैं आधे चम्मच से भी कम भुना जीरा कुटा डाल रही हूँ और हल्की सी मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अगर आप खाती है तो ज़रूर डालिएगा। और आधे चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है। जैसा कि हमने कहा, अगर आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं, इस स्टफिंग में भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन बंगाल वाले जब बनाते हैं तो चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। ये बिल्कुल सूख गया है। अभी जब ये ठंडा होगा तो ये और सूख जाएगा। हमें क्या करना है, इसको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये उठ रहा है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट ली है, उसमें इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो चलिए अब इसको जब तक ये ठंडी हो रही है, आटा भी मेरा सेट होने के लिए रख दिया है। ये दो तैयारियाँ तो हो चुकी हैं। अब हम बनाते हैं इसके साथ दम आलू। मटर वाला जार लिया, इसको हमने धोया नहीं है। इसी में हमने एक बड़ा सा टुकड़ा अदरक का लिया है, 4 हरे मिर्च लिए हुए हैं। इनको हमें बिल्कुल दरदरा सा पीस लेना है बिना पानी के। देखिए यहाँ पर जो मैंने मिर्ची और अदरक आपको दिखाया थे, मैंने क्रश करके रख लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से क्रश हो गया है, इसको मैंने अलग कर लिया है। अब इसी जार में हमें क्या करना है, क्योंकि जब आप दम आलू बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ बंगाली वाली डिश, तो इसमें इस जार को मैं धोती नहीं हूँ। इसी में हमने देखिए यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हुए थे, उन्हें डाल देंगे। 4 से 5 मैंने यहाँ पर काजू डाल दिए हैं। और इसी में हम डाल देंगे कश्मीरी देगी मिर्च। भी जब आप इस मसाले को पीसेंगे तो उससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो 1 चम्मच भर के हमने यहाँ पर कश्मीरी देगी मिर्च डाल दी है और इनको हमें एक पेस्ट जैसा पीस। आलू लिए थे, उनको उबाल कर मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, यानी कि छोटे चम्मच ही लिया है। सबसे पहले हमें इन आलूओं को इसमें अच्छे से तल लेना है। ये आलू हमारे तल गए, आप देख सकते हैं, इससे अच्छा सा कलर आ गया। हमें इसे निकाल लेना है। को निकाल लिया। इसी में मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल दूंगी, यानी कि सिर्फ इस चम्मच से मैंने 1 चम्मच ऑयल और डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें 3 खड़े मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 छोटा सा तेज़पत्ता है, छोटी सी दालचीनी लकड़ी है, छोटा सा जीरा है, थोड़ा यानी कि आधा चम्मच जीरा है। इन सबको इसमें हम चटकने देंगे। जब ये चटकने लगेंगे तो जो हमने क्रश करके हरा मिर्चा और अदरक रखा हुआ था, आपने देखा होगा कि मैं इस सब्ज़ी को बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। इसमें लहसुन प्याज का मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। इसको भी हमें इसी में डाल देना है। तो इसे डालने से क्या होता है, टेस्ट सब्ज़ी का बहुत अच्छा आता है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि मिक्सी को धोइए मत और उसी में आप इन मसालों को पीसिए, तो देखिएगा सब्ज़ी में भी बिल्कुल मटर कचौड़ी का टेस्ट आएगा, जो खाने में बेहद उम्दा लगती है और अच्छी लगती है। इसको हमें अच्छे से भून लेना है कि इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा निकल जाए और इसका फ्लेवर सारा ऑयल में आ जाए। एक बार आप इस तरह से भी दम आलू बनाकर देखिए। बंगाली डिश है, बंगाल में इस तरह से बनाई जाती है, लेकिन हम लोग चीनी वगैरह का यूज़ करते हैं। हमारे यूपी में चीनी नहीं खाई जाती है, तो इसलिए मैंने हम लोगों को पसंद नहीं आती सब्ज़ी में अगर चीनी वीनी डाल दें, तो इसलिए हम यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर आप बिल्कुल बंगाल वाले आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर वो चीनी डालते हैं। देखिए अच्छे से भुन गया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने मसाले को पीस के रखा था। आप कलर देख सकती हैं कितना अच्छा आया है। इसको भी हमें इसी के साथ डाल देना। तो यहाँ पर ना ही हमने लहसुन का इस्तेमाल किया है, ना ही हमने प्याज का किया, ना किसी दही वगैरह का इस्तेमाल किया। उन सब के बिना मैं दम आलू बना रही हूँ, तो अब यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। और इसके साथ जो मैं पूड़ी यानी कि मैं कचौड़ी बनाऊँगी, उससे इसका जो सेट है, आप जब खा के देखेंगी तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो देखिए इन मसालों को हमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो देखिए मैंने इन मसालों को मिला लिया है और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं। यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को भी लो ही रखा है। तो सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सौंफ। आप इस आलूओं में सौंफ डालिएगा तो इसका टेस्ट आपको वाकई में पसंद आएगा। तो आधा चम्मच हमने सौंफ पाउडर लिया, जो कि मैंने कूट कर रखा हुआ है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। यहीं पर मैंने आधा चम्मच सूखी कुटी धनिया डाली है।
यहीं पर मैंने भुना हुआ आधा चम्मच कुटा ज़ीरा डाला है और यहीं पर हमने, क्योंकि अब यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं करेंगे, हम टमाटर डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चाट मसाला ज़रूर डालेंगे। तो आधा चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। इन सबको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। सारे मसालों को मिक्स कर दिया। अब हम डाल देंगे नमक, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप अंदाज से देखेंगे, हमने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है। और जब मैंने मिक्सी में मसाले पीसे तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर, यानी कि सारे मसाले भी साफ़ हो गए और पानी भी इसमें डल गया। तो यहाँ पर 2 छोटे चम्मच ही पानी डाला है। इनको सबको मिलाकर हमें 5 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से भून लेना है कि टमाटरों का कच्चापन निकल जाए, मेरा मसाला बढ़िया से भुनकर रेडी हो जाए। तो देखिए, हमने 2 मिनट के लिए खाली मसाले को ढक कर कवर करके पकाया है। तो सारा मसाला भी अच्छे से भुन गया और जितना भी ऑयल था वो रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है और ये बढ़िया से भुन गया है, क्योंकि ऑयल सारा रिलीज़ हो गया। अब यहीं पर हम थोड़ा आधा चम्मच डाल रहे हैं बंगाली मसाला, क्योंकि दम आलू में पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर मैगी मसाला भी डाल सकती हैं और गरम मसाला भी डाल सकती हैं। दोनों को भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं इसके अलावा। और यहाँ पर देखिए, जो हमारे तले हुए आलू रखे थे, अब उनको हमें इसमें डाल देना है। देखिए, झटपट से बनने वाले ये आलू हैं, इनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और इनको अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर देना है। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस जो मसाला है इसी में इनको हमें अच्छे से मिला देना है। मसालों में हमने अच्छे से इनको कोट कर दिया। आप देख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, खाने में बेहद टेस्टी हैं। आपको मैं पास से दिखाती हूँ। एक आलू पर अच्छे से मसाला कोट हो गया है। अब यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ऊपर से इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया इसकी गार्निशिंग के लिए, और इनको ढक देंगे। अब चलिए हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। देखें मेरा आटा सेट हुआ है कि नहीं। मटर बनाए कर रखी थी, इसकी इस तरह से छोटी छोटी सी मैंने गोलियां बना ली हैं और ये बनकर 14 रेडी हुई हैं। और यहाँ पर देखिए, मेरा आटा भी अच्छे से सेट हो गया है। आप दिखा रहे हैं आपको कि बिल्कुल लचीला है, बिल्कुल सॉफ्ट है, ज़रा सा भी इसमें टाइटनेस नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसकी हमें लोइयाँ काट लेनी है। आप चाहे तो ऑयल लगा करके इसको बेल सकती हो, अगर ना हो तो आप आटा लगा कर भी इसको बेल सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने रोटी की लोई से थोड़ी छोटी ली हुई है और इसमें हमें इसको रखना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो देखिए, मैंने इस तरह से लोई बनाकर इसको कटोरी की शक्ल दे देनी है। तो इस तरह से दोनों अंगूठों को अंदर करके इसको आप इस तरह से कटोरी की तरह बना लीजिए। और एक एक लोई इसकी जो मैं बना कर रखी है इसमें उठाती जाइए और इसको ऐसे अंगूठे से दबा के फैला दीजिए। और इसको आपको बंद कर देना है चारों तरफ से। तो बेहद आसानी से बंद हो जाती है। और इस तरह से बंद करने के बाद में ठीक से आप इसको सॉफ्ट कर बंद करिएगा, वरना बेलने में बाहर निकल आएगी स्टफिंग। और इस तरह से करने के बाद इसको हम इसी में मोड़ देंगे, काटेंगे नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, चाहे आप आटा लगाकर बेल भी सकती हो, ऑयल लगाकर भी बेल सकती हो। अब इसको इस तरह से सबसे पहले हम सबको बनाकर रेडी कर लेंगे, जैसे मैंने इसको किया है। तो मैंने अपनी पूड़ियों को यानी कचौरियों को बेल कर रख लिया। ऑयल को हमने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। अब हमें पूड़ियों को डाल देना है। यहाँ पर देखिए, मैं इस तरह से अपनी कचौरियों को डालते जाएंगे और छन्ने से धीरे धीरे से हिलाते जाएंगे, हल्का हल्का सा दबाते जाएंगे, जिससे ये खूब अच्छे से गुब्बारे की तरह फूलना शुरू कर देंगी। मैंने इसको पलट दिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली है, उसके बावजूद इसका कलर बिल्कुल गोल्डन आया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खस्ता ये कचौरियाँ बनकर रेडी हुई हैं। और इसको हम निकाल लेंगे। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। ये देखिए, अब ऐसे ही हमको दूसरी कचौरी को भी डालना है, जैसे कि मैंने पहली को डाला था। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दूसरी भी इस तरह से डाल दी है। और ऑयल को हमेशा तेज़ रखिए जब भी कभी कचौरी वगैरह तलिए, क्योंकि ये पतली बिली हुई है तो इसमें धीमा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कितनी फूली फूली सी ये बन रही है, आप कह नहीं सकती कि इसके अंदर मटर भरा हुआ है। उसके बावजूद भी बहुत ही बढ़िया ये भरी भरी सी और फूली फूली सी मेरी कचौरी बनकर रेडी हुई है। उसी कचौरी को भी निकाल लिया। इसी तरीके से हमें पूरी कचौरियों को रेडी करना है। कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। अगर आपको थोड़ी सी मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अब मैंने तो ये लीजिए, हमारी ये भी रेसिपी रेडी हो चुकी है। मैंने जो 6 नाश्ते बनाए वो बेहद टेस्टी बने हैं। आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर